युवा मोर्चा की मीटिंग हुई है, इसमें किस तरह का निर्देश आदेश युवा पार्टी को? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला है और भारतीय जनता पार्टी का ये 2024 से 2030 तक का ये सदस्यता अभियान है। ये सदस्यता हमारी 6 वर्ष के लिए होती है और 3 वर्ष के बाद जब दोबारा से संगठन के चुनाव होते हैं तो 25% बढ़ोतरी करते हुए जो हमारी साधारण सदस्यता बनेगी उस पर जब अगला चुनाव होगा तो 25% की बढ़ोतरी करके फिर दोबारा से हम अपने संगठन के चुनाव की रचना को करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए अपने संगठन को भी मजबूत करने का हम काम करते हैं। वो संगठन का पर्व चला है और इस पर्व में 50 लाख सदस्य, साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने 20,629 बूथों पर लिया था, जिसमें से 40 लाख से ज़्यादा सदस्य हमारे अब तक बने हैं और 50,000 सक्रिय सदस्य बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, उसमें 30,000 सक्रिय सदस्य अब तक बने हैं। तो जो संख्या अभी बची है, 50,000 सक्रिय सदस्य पूरे होंगे तब तक हमारी ये साधारण सदस्यता, क्योंकि जो 50 सदस्य बनाने का काम करता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। तो अभी 20,000 जब नए सक्रिय कार्यकर्ता बनेंगे और वो 50 एक कार्यकर्ता जैसे बनाएगा तो 10 लाख की संख्या बनती है। तो जो हमने टारगेट लिया है 50 लाख का, वो चुनाव की प्रक्रिया में चलते चलते पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जो आपका सदस्यता अभियान है वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जो पैमाना है, जो संपर्क है वो जुड़ नहीं पा रहा है, जिसमें आप भी चिंता कर सकते, लगातार जोर दे रहे कार्यकर्ताओं पर। ये बहुत सारे मीडिया के चैनल इस प्रकार से चलाते हैं और मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की पद्धति है, जब तक हमारी चुनावी प्रक्रिया चलेगी जब तक ये 50 लाख से भी ज़्यादा का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। आपने 1 लाख का आंकड़ा भी देखा होगा, 2 का भी देखा होगा, जब 10 लाख क्रॉस किए तब भी हमने बताया, जब 20 लाख क्रॉस किए तब भी बताया, 30 लाख क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है। जब तक जो टारगेट हमने लिया है, 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट हमने लिया था, जब तक उसको 50% से ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ेंगे हमारी चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं होती, चुनावी प्रक्रिया रुक जाती है। जब हमारा आंकड़ा 30 लाख को क्रॉस किया तो उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई और वो 15 तारीख से हमने शुरुआत उसकी की। उसके बाद जैसे ही हमारा 30,000 सक्रिय सदस्य बनने का जो लक्ष्य पूरा हुआ है, जब 30,000 सक्रिय सदस्य हमारे बन गए हैं तब हमें परमिशन मिली है बूथ के कमेटी बनाने की। अब हमारी बूथ की कमेटियों की चयन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। हमारे जो बूथ का चुनाव है वो कल से शुरू होगा और ये हमारी पार्टी की प्रक्रिया, और जिस बूथ पर 50 सदस्य होंगे उसी बूथ का चुनाव होगा। जिस बूथ पर 50 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं बने हैं उस पर चुनाव भी नहीं होगा। और जिस मंडल के अंदर जितने बूथ आते हैं उन बूथों पर भी 50% से ज़्यादा जब चुनाव बूथ समितियों के हो जाएंगे तब मंडल का चुनाव होगा। अगर किसी मंडल में 50% से कम रहे तो उस मंडल का चुनाव भी रुक जाएगा। और जब पूरे हरियाणा प्रदेश में 382 मंडल हैं, 382 मंडल है, 22 जिले हैं। सपोज करो सोनीपत जिले में 23 मंडल है, अगर 13 मंडलों का चुनाव अगर हो जाएगा तो जिले का चुनाव होगा। ये हमारी एक प्रक्रिया है। और जब 22 जिले हैं, जब 12 जिलों का चुनाव हो जाएगा तब प्रदेश का चुनाव होगा, नहीं तो फिर वो भी रुक जाएगा। तो हमारी पार्टी के अंदर एक काम करने की एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक व्यवस्था की गई है। जब तक उस अपने कोरम को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और जब तक हमारे चुनाव की प्रक्रिया, जब जिलों के चुनाव होंगे, जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे, उस टाइम तक हमारी ये साधारण सदस्यता की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, तब तक ये अभियान हमारा जारी रहेगा। इसके लिए कोई समय